हमें जल्दी उड़ना होगा। समय बहुत कम है। अगर शाम तक हम सागर पर ना पहुँचे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। मुझसे और नहीं उड़ा जाता। मैं और आगे नहीं जा सकता। रुको, रुको, मेरी बात सुनो। एक तुम्हारी खातिर हम सब अपनी जान नहीं गंवा सकते। अगर उड़ा नहीं जाता तो सफर शुरू ही ना करना था। जब मैं जवान था तो आप सबको मैं अपने ऊपर बैठाकर सागर पर ले जाता था, परंतु अब आप जवान नहीं हो और आप क्यों नहीं समझते हो कि हमारी जान को खतरा है। हम सूख जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सब बादल आगे बढ़ जाते हैं और वो कमजोर बादल वहीं रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो अपना परिवार ही मुझे छोड़कर चला गया है। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मुझे सबने छोड़ दिया। हाँ 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 हाँ। फिर ऐसे भोजन दिल के साथ एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। एक बार में चाबी देने से मेरा एरोप्लेन दूर तक जा सकता है और मेरी रेलगाड़ी तो पूरे जंगल का चक्कर लगा सकती है। क्या मैं भी आपके खिलौनों से थोड़ी देर खेल लूं? मैं आपको खेलने देता, परंतु मेरी मम्मा ने मुझे रोक रखा है। किसी भी गरीब पक्षी से नहीं खेलना और मेरी रेलगाड़ी तो खराब हो जाएगी। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी ऐसे खिलौने ला कर देते। तो अपनी मम्मा से कहो ना, वो ला देगी। मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं है। हमारा तो भोजन ही नहीं पूरा होता। खिलौने मम्मा कहाँ से ला कर देंगी? फिर बुलबुला और जग्गू अपने अपने खिलौने उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। पास वाले पेड़ पर बैठा वो बादल सब देख रहा था। वो उस छोटे कुकू को आवाज देता है, छोटे पक्षी मेरे पास आओ। कुकू वहाँ जाता है। क्या आपके दोस्त भी आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, वो हर समय मुझे गरीब होने के ताने देते हैं और कोई भी मुझसे नहीं खेलता। मैं भी अकेला रह गया हूँ और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। परंतु क्यों छोड़कर चले गए हैं आपके दोस्त? मुझसे ज्यादा तेज उड़ा नहीं जाता। मैं कमजोर हो गया हूँ और मैं सूख गया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। चलो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। आप मेरे पास ही रहें और जब आप उड़ने लायक हो जाए तो फिर अपने परिवार के पास चले जाना। मैं ऐसे थोड़ा भी नहीं उड़ सकता। पहले मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दें, फिर ही मैं कुछ उड़ सकूंगा। मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आता हूँ। फिर कुकू वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारे घर से थोड़ा ही दूर एक बादल अंकल है। मम्मा, वो बहुत रो रहा है। मम्मा, उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। परंतु क्यों बेटा, उसके दोस्त उसे क्यों छोड़कर चले गए हैं? मम्मा, वो कमजोर है, उससे उड़ा भी नहीं जाता। मम्मा, हमें उसकी मदद करना होगी। वो थोड़ा सा पानी मांग रहा है। बेटा, पास वाली नदी तो सूखी हुई है और घर में भी थोड़ा सा ही पानी है। अच्छा कुकू, क्या आपको प्यास तो नहीं लगी अभी? नहीं मम्मा, मुझे अभी पानी नहीं पीना। आप उस बादल अंकल की मदद करें। फिर चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर से थोड़ा सा पानी लेकर उस बादल के पास जाते हैं और जो पानी उनके पास था वो उस बादल को पिला देते हैं। आपने मुझे जिंदा रखा, आपने मेरी मदद की, मैं ये कभी भूल नहीं सकूंगा। बादल भैया, नदी पहाड़ों के पास है। अब तो रात होने वाली है। आप कल सुबह कुकू के साथ जाकर नदी से जी भर के पानी पी लेना। जो पानी मुझे मिल गया है, इससे मुझे कुछ शक्ति मिली है। अब मैं कल तक जिंदा रह सकता हूँ। अंकल बादल, आप हमारे साथ हमारे घर चले और फिर कल हम इकट्ठे ही नदी पर जाएंगे। क्या आपके घर में मेरे लिए जगह है? बादल भैया, जगह दिल में होती है, घर में नहीं। आप चले हमारे साथ। कुकू ठीक ही तो कह रहा है। आज की रात आप हमारे साथ ही रहें।
वहाँ गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, ये देखो, तुम्हारे इस कुकू ने मेरे जग्गू का एरोप्लेन खराब कर दिया है। जग्गू, बताओ अपनी आंटी राना को। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप कर जा और छोटे, मुझे ज्यादा गुस्सा न दिलाओ, 2 थप्पड़ मारूंगी। आंटी आंटी, मैं खेल रहा था कि कुकू ने मेरे एरोप्लेन को तोड़ दिया। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो जब जग्गू से एरोप्लेन मांगा तो इसने कहा कि मुझे तो मम्मा ने गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। गौरी बहन, आप लड़ाई ना करें, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने मान लिया कि कुकू ने ही तोड़ा है आपके बेटे का जहाज। मैं मिनती करती हूँ आपकी, आप मेरे बेटे को ना मारना। गरीब हो तो घर में रखा करो अपने बेटे को। अगर फिर कभी मेरे जग्गू के साथ खेलने आया तुम्हारा बेटा तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। कुकू रोने लग जाता है। ये सब देखकर बादल भी रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, मैं पेड़ पर बैठा हुआ सब देख रहा था। कुकू का तो वो मजाक बना रहे थे। कुकू ने तो पंख भी ना लगाया था उनके खिलौने को। मैं भी गरीब हूँ ना, इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अपने बेटे को रोता देख चिड़िया भी रोने लग जाती है। मुझे सब पता है मेरी जान, आपका कोई दोष नहीं है। कुकू, चुप कर जा बेटा, सभी के साथ ऐसा ही होता है। जो गरीब हो और कमजोर उसे सब छोड़ देते हैं। परंतु अब मैं समझ गया मुझे आपके पास भगवान क्यों लेकर आया है। आपने मेरी जान बचाई और मुझे पानी दिया, कुछ मैं भी आपको दूंगा। अंकल, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तो अब बाहर ही नहीं जाया करूँगा। मैं घर में अपनी मम्मा के साथ ही खेल लिया करूँगा। कुकू, अब सो जा बेटा, सुबह बादल अंकल के साथ भी जाना है। और फिर वो सब सो जाते हैं। बादल अपनी जिंदगी के बच जाने पर बहुत खुश था। उसे तो नींद ही ना आ रही थी। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी। जंगल में पक्षी संगीत गा रहे थे। चिड़िया बहन, आप भी मेरे साथ चलें। बादल भैया, मुझे तो घर की मरम्मत करना है आज। आप कुकू को ही साथ ले जाएं। कुकू को नदी की दिशा का अच्छे से पता है। अंकल बादल, चले, मुझे सब पता है। कुकू, आप मेरे ऊपर बैठ जाएं और मुझे रास्ता बताते जाना। फिर वो दोनों वहाँ से नदी की दिशा में जाते हैं। वो देखो बुलबुले, कुकू तो बादल पर बैठकर सैर कर रहा है। जग्गू, कुकू को तो बहुत मजा आ रहा होगा। कुकू, कुकू, हमें भी अपने साथ बिठा लो। परंतु कुकू उनसे कोई बात नहीं करता। अंकल, बस सीधे ही जाएं। अगर आप थक गए तो मैं उठ लेता हूँ। नहीं नहीं कुकू, इतना तो मैं उठ सकता हूँ। जो पानी आपने मुझे कल दिया था वो अभी मेरे शरीर में बाकी है। वो सामने पहाड़ के पास जाना है हमें। फिर वो दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं। कुकू भी पानी पी लेता है। बादल तो ऐसे पानी पी रहा था जैसे पूरी नदी ही पी जाएगा, जिसे देख कुकू तो हंसने लग जाता है। अब बस कर जाए बादल अंकल, क्या सारी नदी का पानी ही पी लेंगे? एक बार जी भर के पानी पीने से हम कई दिन पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। फिर वो बादल कुकू को बहुत तेज तेज उड़कर दिखाता है। ये देखो दोस्त, देखो जरा, मुझे मेरे दोस्त छोड़ गए थे और मैं फिर से जवान हो गया। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। परंतु कहाँ? आप मेरे ऊपर बैठे। कुकू बादल अंकल के ऊपर बैठ जाता है। वो बादल तो तेजी के साथ हवाओं में उड़ जाता है। वो तो ऐसे उड़ता है जैसे तेज हवा। वो कुकू को साथ लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बड़ा खजाना था। खजाना भी ऐसा था कि सोना, चांदी, हीरे और सब कुछ। कुकू, यहाँ से एक संदूक उठाओ और मेरे ऊपर रखो। कुकू ऐसा ही करता है और वो बादल वापस होता है। अरे ये क्या,
इतना ढेर सारा खजाना। मम्मा, बादल अंकल जहाँ मुझे लेकर गए थे वहाँ तो ऐसा बहुत सारा खजाना था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे दोस्त को ढेर सारे खिलौने ले देना बहन। और कुकू, अब मुझे जाना होगा, मुझे सागर पर जाना है। अंकल, आप हमारे पास ही रह ले। नहीं दोस्त, हम बादल एक जगह नहीं रह सकते, मुझे जाना ही होगा। फिर वो बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया और कुकू अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं।